नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में घुसपैठ ये कितनी बड़ी समस्या है उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देने की कोशिश आज करेंगे। आज की खबर बंगाल से जुड़ी है, बंगाल के पठानखाली गांव से जुड़ी है। एक छोटा सा गांव, लगभग 5,000 परिवार वहां रहते हैं, 15,000 का वोटिंग है और 3500 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट इस गांव के बना दिए गए, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए, फर्जी आधार कार्ड बनवा दिए गए। मतलब अब उस गांव को फर्जी पासपोर्ट की राजधानी तक कहा जाने लगा। तो फर्जी पासपोर्ट की राजधानी के पीछे की असल कहानी क्या है, 2022 से 2025 के बीच क्या कुछ खेल खेला गया, वो भी एक अस्थायी कर्मचारी के द्वारा, आपको जानकर हैरानी होगी। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या कहानी सर पठानखाली की? संदेश खाली का तो लोगों ने बहुत देखा था, अब पठानखाली से क्या निकला है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि आपने कहा कि 4,000 के आसपास की आबादी है और 15,000 वोटर हैं। नहीं, 5,000 घर हैं, माफ कीजिएगा, 5,000 घर हैं घर। और 15,000 के आसपास 5,000 घर में नहीं। तो कहानी यह है कि ये जो 15,000 आबादी है वो पंचायत की आबादी है, पंचायत पठानखाली की। उसमें 4-5 गांव और हैं। ठीक है। ये घटना पठानखाली पंचायत में हुई है, लेकिन गांव में जो स्पेसिफिक गांव है ना, उसकी आबादी 4,000 के आसपास है। ठीक है। अब हुआ यह है कि उस गांव के जो ब्लॉक ऑफिस में एक शख्स काम करता है जिसका नाम है गौतम सरदार। और गौतम सरदार है कि वो टेम्पररी स्टाफ है ब्लॉक में, वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवाता है। और पता है, इस गौतम सरदार ने पिछले 3 साल में 3500 से ज्यादा, जी हाँ, 3500 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिए। पैसे लेता था, बर्थ सर्टिफिकेट बनाता था, यही उसका मुख्य धंधा है। तो कुल मिला के लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस गांव की कुल आबादी ही 4,000 है, वहां से 3 सालों में 3500 बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। पर यह कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसके बाद और इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। जो 3500 जो बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं, उन बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे पासपोर्ट बनाया गया है, इंडियन पासपोर्ट। और बाकायदा जांच में सामने आई कि ऐसा ऐसा हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट यहां से बनवाया, फिर उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे इंडियन पासपोर्ट बनवा लिया, अब तो भारत के पक्के नागरिक हो गए। और पता है ये गौतम सरदार है कौन? कौन? ये तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस बियरर है। अच्छा। जब आप जाइएगा सुंदरबन डेल्टा की तरफ, तो वहां एक जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल का, नॉर्थ 24 परगना। और नॉर्थ 24 परगना से 3-4 किलोमीटर जब आप बांग्लादेश की तरफ बढ़िएगा, तब ये पठानखाली पंचायत आता है। जब उस बिल्डिंग को देखिएगा आपको, तो एक नॉर्मल सा गांव का ब्लॉक का जो बिल्डिंग होता है ना, उस तरह दिखेगा। मतलब कि पेंटिंग भी अच्छे से नहीं की गई है, डिलिपिडेटेड हाउस है, मतलब ऐसा डैम्प मॉल एरिया है। और क्योंकि वहां पे मीडिया कवरेज कुछ नहीं रहता, तो वहां से ये सारा गोरख धंधा हो रहा था। अब उस गांव को, पठानखाली को, पूरे देश में फेक बर्थ सर्टिफिकेट कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। ये हो रहा है पश्चिम बंगाल। जरा सोचिए कि एक पंचायत के एक ब्लॉक ऑफिस में 3,500 बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बंगाल में और कहीं नहीं बन रहा होगा फेक बर्थ सर्टिफिकेट? और भी बन रहा होगा कि नहीं? ये वो तस्वीर है जहां बैठकर ये गोरख धंधा चल रहा था। हाँ, ये देखिए कैसा है, 3-4 बेंच है वहां पे। और वो नौजवान की उम्र क्या होगी, मुश्किल से 35 के आसपास, 35-40। तो अगर 500 रुपए में एक बर्थ सर्टिफिकेट भारत का बन जा रहा है, और वो ऐसे ब्लॉक ऑफिस में जिसको कोई कवरेज नहीं मिलता। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये पठानखाली तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो ये पकड़ा गया। आप पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में, जहां पे मीडिया आमतौर पर नहीं पहुंचती, उनके ब्लॉक ऑफिस में जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, एक बार चेक करा लीजिएगा। और उसके बाद जो हंगामा होगा ना इस देश में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना फेक डॉक्यूमेंट बन रहा है। मैं एक कहानी और आपको बताता हूं। कालियाचक एक जगह है, जब आप मुर्शिदाबाद में जाइएगा, तो अभी जो दंगे हुए थे तो मैं गया था, तो मुर्शिदाबाद भी कवरेज किया, कालियाचक मालदा होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर तक चला गया। कालियाचक में एक पुलिस थाने ने यह जुर्रत की
कि अपने मोहल्ले में जो उसका क्षेत्र था ना, कुछ अनजान लोग आए हुए थे और वहां एक बैंक डकैती हुई थी। तो कालियाचक की पुलिस थाने ने बैंक डकैतों को पकड़ने की हिम्मत की। पता है इसका परिणाम क्या हुआ? क्या? उस थाने को फूंक दिया गया, आग लगा दिया गया। ये कालियाचक की घटना है। तो बंगाल की स्थिति कितनी भयावह है और क्या क्या हो रहा है, बस आप लोग भारत में बैठकर सिर्फ कहानियां सुनिए और मोदी को भारत में सबक बैठकर? सिखाना है कि नारे लगाइए। हाँ, तो और कहां कहानियां सुनेंगे, क्योंकि देश के दूसरे हिस्से के लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं कि बंगाल में क्या हो रहा है। कभी फर्क पड़ा है इस देश में? क्या कभी मालदा में जो हंगामा हुआ था और जो पुलिस वाले मारे गए थे, कभी फर्क पड़ा? उसके बाद जिक्र भी नहीं आया चुनाव कुछ? में कुछ नहीं, खत्म। इस देश ने सेंटर को जानकारी पश्चिम नहीं है बंगाल सब को चीजों की? ममता दीदी को छोड़ दीजिए, खैर। नहीं नहीं, जानकारी रहती है, लेकिन जब बंगाल का चुनाव आएगा तो फिर बयानबाजी होगी। अभी तो टाइम है ना चुनाव में। नहीं, मैं देख रहा था कि ये मामला जो है जनवरी से चला हुआ है, आज सितंबर है, आज सितंबर में ये मामला खुला है पूरी तरीके से। जनवरी से जांच जारी है इसकी। अच्छा, ऐसी कहानियां हमने कम से कम बंगाल को लेके 30-40 तो इसी चैनल पे बताई होगी। बहुत अलग अलग संदेश खाली से लेके, जेल में महिलाओं के प्रेग्नेंट होने से लेके, वो कौन था वो हसन, वहां से जमीन पे कब्जा जो करवा रहे थे टीएमसी वाले, उनका, फिर अब ये बर्थ सर्टिफिकेट, और बाजार में खड़े होकर जो कहा कि मैं, अगर आप अवैध है, घुसपैठिए हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दूंगा। ये टीएमसी का नेता कर रहा था, फरहाद हकीम नाम है उसका। तो कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। बंगाल, मैं आपको बोल रहा हूं, बंगाल धीरे धीरे भारत के हाथ से निकल रहा है। और अगर बंगाल निकला तो सिर्फ बंगाल नहीं निकलेगा, आपका वो चिकन निक जाएगा जो दार्जिलिंग के पास है, वो बंगाल का ही हिस्सा है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जाएगा। और फिर आप लोग बजाओ ताली करते रहिएगा बैठ के कि मोदी को लाना है या राहुल को लाना है, और इसी विमर्श में सारा देश उलझा रहे। नहीं, ऐसा ना हो इसकी भी तो कोई तैयारी चल रही होगी ना? तैयारी अगर चल रही होती तो इतना अफसोस नहीं होता। अच्छा, पता है अभी से चंद महीने पहले कितना हुआ होगा, 2-3 महीने, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी जी, इतने लोग मारे गए थे। आज उसकी खबर कहीं है? कुछ पता है मुर्शिदाबाद के लोगों का क्या हुआ? नहीं, उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ नहीं पता है। नहीं पता ना, पता भी नहीं चले। और पश्चिम बंगाल में जो छोटे मोटे इस तरह हिंसा के शिकार है, पता है ये 152 बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ मारे गए हैं एक चुनाव में, 152 पंचायत चुनाव में। यहां तक कि पेड़ों पर लटका कर, मारने के बाद लटका कर उनके जिस्म में आग लगा दिया गया। ये खबर सुनी? आपको पता है कि 2 महिलाएं, 2 ट्राइबल महिलाएं, उनकी गलती थी कि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था। पता है क्या सजा मिली उनको? क्या? कि लेट कर वो क्रॉल करते हुए, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पलटते हुए गांव के चक्कर लगाना है, 7 चक्कर। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र खतरे में कहां है? आपका लोकतंत्र खतरे में हो जाता है बिहार में, आपका लोकतंत्र खतरे में हो जाता है पंजाब में, दिल्ली में, ये समय। बंगाल में लोकतंत्र एकदम सुरक्षित है, वहां कोई दिक्कत नहीं है लोकतंत्र को। वो बंगाली मछली भात खा रहा है और गाने गा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक है। सुना है राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है तो? नहीं। अच्छा, नहीं कहा ना, तो राहुल गांधी को बोल दीजिए कि चला जाए, आप ही की पार्टी के चले जाए अधीर रंजन चौधरी के पास, वो घुमा देंगे, मुर्शिदाबाद भी घुमा देंगे, और जितने वो बशीरहाट का पूरा इलाका, नॉर्थ 24 परगना जो बांग्लादेश से सटे बॉर्डर है ना, इनको विजिट करवा देंगे। एक यात्रा वहां भी निकालनी चाहिए, देश यूनिटी यात्रा, पता चल जाए कि वहां क्या हालात हैं। भारत जोड़ो यात्रा किया तो है उन्होंने 2 बार। तो भारत जोड़ो यात्रा किया है तमिलनाडु से, ये ना बंगाल में यात्रा किया था, भागे वहां से ममता बनर्जी कही कि बहुत मार मारेंगे यहाँ आओगे तो आसाम के बाद जंप किया और उसके बाद सीधे झारखंड एंट्री किया। क्यों? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और ममता बनर्जी से राहुल गांधी का भी गला सूखता है, डर लगता है। जाइए ना, मैं तो चैलेंज करता हूं कि जितने सेकुलर झंडा बरदार जो हैं वो जाएं उन इलाकों में, और सिर्फ जाके ये बोल दें कि यहाँ पे बांग्लादेशी को नहीं आने दूंगा। सिर्फ एक लाइन बोलना है वहां पे,
उसके बाद पता चल जाएगा। इतना बम मारेंगे ना, इतना बम मारेंगे वहां कि समझ में आ जाएगा। दिल्ली में बैठे बैठे तो बहुत आसान है बोलना कि लोकतंत्र खतरे में है, असहिष्णुता है डार्लिंग। तो ये सब कहने में क्या जाता है? जाइए कहां पे असहिष्णुता है और कहां पे लोकतंत्र खतरे में है, और कहां पे फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, कहां पे आधार कार्ड बन रहे हैं, कहां पे वोटर आई कार्ड बन रहा है। मैं आपको लोग को सब चल के दिखाता हूं। नहीं, वाकई में बहुत गंभीर समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन 3500 में से कुछ आंकड़ा ऐसा भी है कि लगभग 400 जो पासपोर्ट बने हैं वो बांग्लादेशियों के थे। अभी तक ये सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। अरे भाई, जिस गांव की आबादी 4000 है, वहां से 3 साल में 3500 बर्थ सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं। औसतन यहां पर लगभग 100 से 150 प्रमाण पत्र बना करते थे इससे पहले, 2022 से पहले तक। बिल्कुल, और 150 से सीधे 3500 बनने लगा। बिल्कुल। और अभी तो SIR का हल्ला हुआ है ना। हाँ। अभी तो देखिए वहां आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कितने धड़ल्ले से बनने शुरू हो जाते हैं। पता नहीं चलेगा कि दनादन इतने बच्चे कौन पैदा कर रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसके डॉक्यूमेंट जारी किए जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद ये खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर दर्शकों को समझाने के लिए। बाकी केंद्र सरकार से अनुरोध है, विनती है कि जिस तरीके का डर पंकज सर ने जाहिर किया है कि कल को बंगाल का हिस्सा, फिर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा इस तरीके से भारत के साथ ना हो जो 47 में हुआ, उसके लिए सेंटर को, केंद्र को बहुत ज्यादा बारीकी साथ, गहनता के साथ जांच करवाने की जरूरत है। बाकी इस खबर पर जो भी कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप लोगों तक जरूर लेकर आएंगे। पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।